अपने रिश्तों का आदर करना, सम्मान करना मैंने बचपन से सीखा है माँ जी, और मैं कभी नहीं भूलूंगी। एक औरत को अपना सम्मान करना कितना जरूरी है, ये मैंने आपसे सीखा है। अब मैं अपमान नहीं सहूंगी। पर उन संबंधों का जो तुमने इस घर के सदस्य मेरे साथ बनाए हैं, उनका क्या गोपिका? वो सारे रिश्ते हुए मेरे, गोपिका कट, अब चलेगा आशी तेरा वट। इसे कहते हैं कलयुग। एक का दुख दूसरे का सुख, एक का डिमोशन दूसरे का प्रमोशन। गोपिका चली मायके और आशी बनी मोदी परिवार की इकलौती बहू। मैंने अगर आपके इस सवाल का जवाब दिया, मैं नहीं जा पाऊंगी माँ जी। आशा करती हूँ आप समझोगी। अमीरों के घर में भी लोड शेडिंग होती है क्या? चौल में तो हम बिल नहीं भरते थे, इसलिए लाइट चली जाती थी। पर यहाँ तो बिल, शिल, टैक्स सब एडवांस में ही भर दिए जाते हैं। फिर भी एनीवेज, मुझे तो बचपन से आदत है। एक्सपर्ट हूँ मैं मेकअप करने में। अब मेकअप का अंधेरे उजाले से क्या लेना देना। मिथिला बहू, ये अचानक अंधेरा क्यों हो गया? कभी कभी अंधेरा भी अच्छा होता है, कुछ बातों को बखूबी छिपा देता है। दीपावली में उजाला होने पर गृह लक्ष्मी घर में आती है, परंतु घर की लक्ष्मी ही बाहर चली जाए तो अंधेरा तो होगा ही ना। एक मिनट मां। आपने जो कहा भी, क्या वो गोपिका के बारे में था?
जो लड़की धोखा दे, झूठ बोले, वो घर की लक्ष्मी कैसे बन सकती है मां? कैसे? मतलब अब आपको अपने बेटे कुछ कहने के लिए सोचना पड़ेगा। मां, मैं आपसे बात कर रहा हूं, जवाब दे प्लीज, कुछ तो बोले। तुम्हारे हर प्रश्न का उत्तर देना मेरे लिए जरूरी नहीं है। बिजली क्यों चली गई है ये पता करो। जाओ। बा, आशीर्वाद दीजिए। बड़ी सासू माँ, आप भी। किस बात के लिए आशीर्वाद मांग रही हो? गोपिका तो चली गई, उस बात का मुझे बहुत दुख है, पर इस बात का एहसास भी है कि अब मैं इस घर की इकलौती बहू हूँ। गृह लक्ष्मी, तो मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं अपने कर्तव्यों पे खरी उतरूं। क्या? ये क्या है? बा, बहू का कर्तव्य होता है कि दिवाली के दिन वो बड़ों से आशीर्वाद ले। हाँ, और बहू का कर्तव्य ये भी होता है कि दिवाली के दिन बड़ों को डराए। क्या? मैं समझी नहीं बा। मैं समझाती हूँ। घर की गृह लक्ष्मी बनने से पहले कर्तव्य परायण बहू बनना होता है। इस तरह का मेकअप करके अपना समय नष्ट मत करो। जाओ, जाकर मुंह धोकर आओ। अने हाँ जी, आकर घर की जिम्मेदारियों को अपने कंधों पर ले लो। अने बीजी बात, हाँ, घर के जो कार्य गोपिका करती थी अब से तुम करोगे। अंडरस्टूड छे? जी। मैडम जी, आगे रास्ते का काम चालू है, गाड़ी से आगे नहीं जा सकती। कोई बात नहीं, मैं यहाँ से पैदल चली जाऊंगी, वैसे भी मुझे आदत है। रुको। दिवाली के दिन आ रही है तो थोड़ा आरती तो उतार लूं। रुको। अरे जलाराम बापा, आरती तो कर रही हूँ
पर दिया तो जलाया ही नहीं। लो, माचिस भी नहीं है। मैं माचिस लेकर आई। अरे, अब माचिस लाकर भी क्या करती? देख, दिए में तो घी भी नहीं है, तो दिया जलेगा कैसे? अब वो सब छोड़, तू अंदर आ। तू आ गई है तो अब सब कुछ सीधा हो जाएगा। हाँ, आजा। हाँ, 1 मिनट। हाँ, और सफाई से शुरू कर। ये ले। बस रमीला, अपना घर छोड़कर आई है ये। यहाँ पर छुट्टियां मनाने नहीं आई है। घर टूट गया है बेचारी का, और कुछ आशाएं लेकर आई है ये। उसकी बची हुई आशाएं भी तुम तोड़ दोगी। तुम तो कुछ करते नहीं हो, अब कोई और कर रहा है तो उसे क्यों रोक रहे हो? हाँ, ले गोपिका। देखो रमीला, तुम मेरी मामा जी, ठीक है, मामी जी की बातों का मुझे बुरा नहीं लगा, बल्कि मुझे बहुत अच्छा लगा। आते ही मामी जी ने मेरे हाथ में ये झाड़ू थमा दिया। इससे ये साबित होता है कि ये घर आज भी मेरा ही है। है ना मामी जी? हाँ। गोपिका बेटा, यह घर पहले भी तुम्हारा था, आज भी है और हमेशा रहेगा। एक फायदा तो हुआ इस घर में आने का, गोपिका की औकात मालूम चल गई। अब देखना गोपिका भाभी, किससे कहते हैं बदला। क्या हुआ गोपिका बहन, खाओ ना। गोपिका बेटा, मैं तेरा बाबा तो नहीं हूं, पर मामा तो हूं ना, है? देख, जो भी तेरे मन में है ना, वो बोल दे। ना बेटा, एक सपना देखा था मैंने, एक घर होगा। कान्हा जी की कृपा से वो घर मिला तो सही, पर खो गया। एक विश्वास कि सक्षम जी कभी मुझे समझेंगे, उन्हें गोपिका में कभी अपनी जीवन साथी नजर आएंगी, पर वो तो बार बार नजर ही फेर बैठे। ऐसा क्यों हुआ मामा जी? क्या भूल हुई? बताइए ना। देख गोपिका, कई बार जो धूल होती है ना, वो हमारे चश्मे पर होती है, लेकिन हमें चांद मैला नजर आता। गलती सक्षम जी की है कि उनकी नजर तुम्हें अच्छी तरह से देख नहीं पाई। उसमें तू क्यों रोती है? मत रो। हीरो की परख है ना उन्हें, तो दुनिया का सबसे सुंदर और अनमोल हीरा तो उन्होंने ठुकरा दिया। और गोपिका, बचपन से ही मैं तुझमें एक साहसी लड़की देखता आ रहा हूं, जो लड़ती है, गिरती है, पर हार नहीं मानती। और देख, जिंदगी छोटी नहीं है बेटा, बहुत बड़ी। तो छोटी सी हार के लिए तू क्यों अपना सर झुका रही है? उठ, आगे बढ़ दिख रहा। अरे जो तेरा है, जिस पर तेरा हक है, उसे एक ना एक दिन
लौट कर आना ही है। तुझे कान्हा जी पे भरोसा है? आज हितेन तुझे अपने हाथ से खाना खिलाएगा। ये मेरा कमरा पहले से कितना अलग है। ओ हेलो। तेजल बेन, कैसे हो आप? ये सब बातें छोड़ो, पहले तुम ये बताओ, अपना दिमाग और अपनी नजर मोदी हाउस में छोड़कर आई हो क्या? ये कबर्ड मेरा है, यहाँ पर मैं अपने कपड़े और अपना सामान रखती हूँ। तुम अपना सामान यहाँ क्यों फैला रही हो? तुम्हें प्रॉब्लम क्या है मुझसे? पहले तो मुझे मेरे घर से डिसलोकेट कर दिया, जो लड़का मेरा नौकर बनने की औकात नहीं रखता उससे मेरी शादी करवाई, और अब तुम मेरा पीछा करते हुए यहाँ तक चली आई। जीने नहीं दोगी क्या तुम मुझे? तेजल बेन, आपको कोई गलत है? मैं सब समझती हूँ और सब जानती हूँ। निकाल दिया गया ना तुम्हें मेरे घर से, बट डोंट वरी गोपिका भाभी, मैं तुम्हें यहाँ से कहीं नहीं जाने दूंगी। इस नर्क में तुम लेकर आई हो ना मुझे, अब मैं तुम्हें यहीं पर सड़ाऊंगी। I'll turn your life into a living hell. तेजल, तेजल बेन, कपड़े जो क्या कर रही है? तेजल बेन प्लीज। वेलकम टू हेल गोपिका। तेजल बेन, मामी जी, मामा जी। अरे क्या हो? मैंने क्या किया आपने? अरे ये क्या? अरे तू અહીંયા મારું મોઢું ચૂંટ્યું છે, જા જાકે બાલ્ટી લેकर आ पानी भर के। जल्दी जा। खबरदार, कोई पानी नहीं लाएगा। लेकिन तेजल बेन, ये आपके ही कपड़े। मेरे बहन के कपड़े। देख क्या हो, जाकर पानी लाओ। जल्दी जा। बस 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 बस। अरे मुझे कोई बताएगा कि यहाँ क्या हो रहा था? मामी जी, वो तेजल बेन मुझसे बहुत गुस्सा थी और वो मेरे कपड़े जलाना चाह रही थी, लेकिन गलती से उन्होंने अपने कपड़े। गुस्से और बदले की आग की सबसे बड़ी समस्या यही होती है कि सबसे पहले खुद को जलाती है बेटा। तो मैं चुप रहो। अब बेचारी तेजल अपना गुस्सा भी नहीं निकाल सकती क्या? अब गोपिका से तेजल गुस्सा है, ये बात सिर्फ एक औरत ही समझ सकती है। इसमें आप दोनों को पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, समझे? जाइए आप। और गोपिका, शादी के बाद लड़की का मैका पराया हो जाता है। जैसे मैका पराया हो जाता है ना, उसका बेडरूम भी पराया हो जाता है। अगर तुम्हें समझ में नहीं आता था तो एक बार पूछ तो लेती। ध्यान रखना, ये कमरा अब तेजल बहू का बेडरूम है। तू जाके रसोड़े में सोएगी। माँ, और हाँ, जाके अपना सामान किसी कोने में पटक दे, समझी? जा। इसके मुंह से मेरे लिए फूल क्यों बरस रहे हैं आज? कितना भी दिमाग लगा ले, बड़े घर की बिगड़ी लड़की उंगली टेढ़ी करके तेरे आटे से पैसे ना निकाले तो रमीला नाम नहीं।
मुझे समझ में नहीं आ रहा है कृष्ण भगवान, अपनी इस भूल के लिए मैं स्वयं को कैसे क्षमा कर पाऊंगी। तेरे पास मौका था मिथिला, वो तू उसे रोक सकती थी, ते रोका क्यों नहीं? जाने क्यों दिया? क्योंकि इस घर की बड़ी माँ मिथिला मोदी गोपिका की बड़ी बात के सामने हार गई। गोपिका ने मुझसे कहा कि ये उसके और सक्षम के रिश्ते की बात है, ये उसके आत्मसम्मान की लड़ाई है और वो ये लड़ाई अकेले ही लड़ेगी।